ये तीनों तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे की। 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनके दौरे का दूसरा दिन। सबसे पहले सुबह जशोरेश्वरी मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पूजा अर्चना की, मंदिर की परिक्रमा की। ये 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। दूसरी तस्वीर असम और बंगाल में चुनाव की है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल में करीब 55% वोट पड़ चुके हैं। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन से ही जुड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री ने आज ओराकांडी पहुंचकर मतवा समुदाय के मंदिर में पूजा की है। इसके बाद यहां लोगों को संबोधित भी किया पीएम ने। तो पीएम ने मतवा समुदाय के मंदिर में पूजा की, इसके बाद जनता को संबोधित किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि इस मौके का इंतजार उन्हें काफी अरसे से था। पीएम ने कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी भारत का प्रधानमंत्री वो ओराकांडी आएंगे। पीएम ने बोडोमा का भी जिक्र किया, कहा कि बोडोमा का स्नेह उन्हें हमेशा मिलता रहा है। इस दिन की, इस पवित्र अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना आज पूरी हुई है। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतवा भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरोमा का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। तो ये मतवा समाज के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंधन ओराकांडी में। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मतवा समुदाय के लोग थे वहां उनसे मुलाकात भी की है। तस्वीरें सामने आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए, मिलते हुए मतवा समुदाय के लोगों से। ये ओराकांडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यहां एक कार्यक्रम रखा गया था, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, उनके मुद्दों को जाना, समझा। अच्छा देखिए, ओराकांडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन था तो पीएम की तरफ से यह बताया गया कि कैसे भारत सरकार जो है वो ओराकांडी में लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी और साथ ही एक प्राइमरी स्कूल भी ओराकांडी में खोला जाएगा लड़कियों के लिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था। तो बांग्लादेश का ओराकांडी और वहां मतवा समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच देश के 2 राज्य जहां आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल और असम में आज पहले दौर की वोटिंग हो रही है। बंगाल की 30 सीटें हैं, असम की 47 सीटें जिस पर मतदान हो रहा है। आंकड़ा आ गया है वोटिंग परसेंटेज का दोपहर 1 बजे तक का। पश्चिम बंगाल में 1 बजे तक करीब 55% वोट पड़ चुके हैं। और असम की अगर बात की जाए तो वहां दोपहर 1 बजे तक 45% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। ये दोनों राज्यों की तस्वीरें आपके सामने, पश्चिम बंगाल की तस्वीर, असम की तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों राज्यों में दोपहर 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा ये बता रहा है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अगर आपका इलाका भी यही वोटिंग वाले एरियाज में है, अगर आप भी इन इलाकों में रहते हैं और अभी तक अगर आपने वोट नहीं दिया है तो घर से बाहर निकलिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, वोट डालिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान, चुनाव का दिन। और आज पश्चिम बंगाल, असम के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा एक बार फिर से आपके सामने। असम में दोपहर 1 बजे तक करीब 45% वोटिंग हो चुकी है। 45% वोटिंग अभी तक हुई है 47 सीटों पर, जहां आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। और बंगाल में पहले दौर की वोटिंग में दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है। 55% वोटिंग हुई है। अभी तक पूर्वी बदनापुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है।
कांथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु की गाड़ी पर हमला हुआ। वो तो गनीमत ये कि शुभेंदु के भाई सुमेंदु उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे जिस वक्त हमला हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया के एएसपी को सस्पेंड करने की मांग की है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी है। वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष। दिलीप घोष ने आज पहले दौर में वोट डाला है। दिलीप घोष झारग्राम के अपने गांव कुलियाना वोट डालने के लिए पहुंचे। चुनाव प्रचार में व्यस्तता थी उनकी, इसकी वजह से करीब 2 महीने से वो अपने गांव नहीं पहुंच पाए थे। 2 महीने बाद अपने गांव पहुंचे वोट डालने के लिए और ऐसे में घर वालों की तरफ से खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। दिलीप घोष की पसंद का खाना बनाया जा रहा है। दाल, भात, मछली सब पक रहा है, लेकिन जितने व्यंजन हैं वो सब दिलीप घोष के पसंद के हैं। दिलीप घोष के घर में उनके लिए खास तैयारियां क्या क्या हैं, इसका जायजा एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह ने लिया। रिपोर्ट देखिए जरा। देखिए, इस वक्त हम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के गांव, उनके घर कुलियाना में मौजूद हैं, जो गोपी वल्लभपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और अब से कुछ देर बाद दिलीप घोष यहां पर मतदान करने के लिए भी आएंगे। लेकिन दिलीप घोष अपने घर कई दिनों बाद आ रहे हैं और उसके लिए उनके घर पर बाकायदा तैयारियां चल रही हैं। आपको मैं पीछे दिखाता हूं तस्वीरें। यहाँ पर उनके लिए बाकायदा उनके मन का खाना बनाया जा रहा है और साथ ही साथ उनके जो घर के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है मैडम आपका? गंगा घोष। आप उनकी फैमिली मेंबर हैं? हाँ, छोटो भाई और वो छोटे भाई की वाइफ है। ये बताइए कि दिलीप दादा तो बहुत दिन बाद घर आ रहे होंगे, तो क्या तैयारी कुछ खास कर रहे हैं आप लोग उनके लिए? भात होच्छे, सब्जी होच्छे, माछ होच्छे, दाल, साग, भाजा। अच्छा, तो खाना बना रहे हैं उनके लिए। क्या लगता है इस बार क्या देखना चाहते हैं? दिलीप घोष मुख्यमंत्री बने? এটা তো আনন্দের কথা, হবার তো কথা। তারপরে পার্টি বুঝবে কে মুখ্যমন্ত্রী হবে, জিতলে বিজেপি। क्या चाहते हैं आप लोग कि मुख्यमंत्री बने दिलीप घोष? हाँ जरूर। हाँ, कितने दिन बाद आ रहे हैं दिलीप घोष? 2 मास तो हो गई। 2 मास हो गया, जब से चुनाव ज्यादा तेज हुआ तब से नहीं आया। देखिए, चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। और क्या नाम है आपका? मैं मनीचंद पानी, नायग्राम विधानसभा का को कन्वेनर हूँ। अच्छा, तो मैं आया था, यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ का काम देख के मैं फिर खाने पीने की तैयारियां आप भी देख रहे हैं? खाने पीने का है, हमारे कार्यकर्ता है वो देख रहे हैं सब। अच्छा, तो दादा को जो पसंद चीजें वही बनाई जा रही घर में? बिल्कुल बिल्कुल, दादा को सादा सीधा खाना ही पसंद है। जैसे हम बंगाली है तो हमें चावल, दाल, सब्जी यही बन रहा है नॉर्मल। माछ भी बन रहा है? माछ भी है। अच्छा, ये बताइए कितने दिन बाद दिलीप दा आ रहे हैं और आप लोग क्या चाहते हैं कि इस चुनाव के बाद उन्हें क्या जिम्मेदारी मिले? वो तो पार्टी तय करेगा क्या जिम्मेदारी मिलना है। हम तो चाहते हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनना देखना चाहते हैं। लेकिन हमारा पार्टी का भी कुछ परंपरा है, तो उसके हिसाब से वोट के बाद 2 तारीख के बाद पता चलेगा। देखिए, दिलीप घोष यहाँ पर आ रहे हैं और तकरीबन 2 से 3 महीने बाद अपने घर आ रहे हैं और उससे पहले क्या तैयारियां हैं उनके घर पर, किस कदर तैयारियां हैं, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरीके के जो खाना है वो बनाया जा रहा है, पकवान बनाया जा रहा है, जिसमें मछली, चावल, दाल, सब्ज़ी तमाम वो चीज़ें शामिल हैं। और तस्वीरों में अभी भी आप देख सकते हैं कि मछली जो है उसे फ्राई किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर तैयारियां ज़ोरों पर हैं और दिलीप घोष यहां पर अब से कुछ देर बाद मतदान करने के लिए आने वाले हैं। और ना सिर्फ वो अपना मतदान करेंगे बल्कि अपने घर के, परिवार के, गांव के लोगों से भी मिलेंगे और अपने मनपसंद खाना भी खाएंगे, ऐसा इनके घर वालों की तरफ से तैयारी की जा रही है। कैमरामैन बैजनाथ पैतो के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज़, कुलियाना, झारग्राम। तो ये कुछ देर पहले की आदर्श की रिपोर्ट आप देख रहे थे। जो दिलीप घोष हैं वो पहुंच चुके हैं कुलियाना, उन्होंने अपना वोट भी डाल दिया है। और आइए अब सीधे मैं आपको लेकर चलती हूँ मनोज्ञा लोईवाल, मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, दोपहर के 2 बज चुके हैं। अभी तक इस पहले चरण की वोटिंग की पूरी तस्वीर अगर मैं आपसे कहूं कि रख दीजिए जरा दर्शकों के सामने, तो वो क्या उभर रही? हिंसा, आरोप प्रत्यारोप और उसके साथ साथ चुनाव आयोग, अगर मैं ये कहूं कि यही 4 उसके चेहरे हो चुके हैं इस समय। जो पूरी तरह से बंगाल में 30 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं, उसमें टीएमसी की ओर से लगातार अभी तक न जाने कितनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, ये कहकर कि कई ऐसे इलाके हैं जहां उनके कार्यकर्ताओं को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, मारा जा रहा है या फिर सीआरपीएफ उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है।
दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि स्थानीय प्रशासन टीएमसी की मदद कर रहा है और जगह जगह पर उनके लिए समस्या खड़ी कर रहा है और कई जगहों पर वोटरों को समस्या हो रही है, जिसकी वजह से पार्टी आवाज उठा रही है। देखिए, ये दोनों क्लेम्स हैं और ये दोनों क्लेम लेकर आज, या ये कहूँ अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, एक डेलीगेशन इस समय पहुंच गया है चुनाव आयोग के पास कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में बीजेपी से। तो थोड़ी देर पहले डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में पहुंचा था तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने के लिए। लेकिन आज जनता फैसला कर रही है और जिन सीटों पर फैसला हो रहा है, शाम तक मोहर लग जाएगी। 54% से ज्यादा मतदान हो चुका है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 से 80% से ज्यादा मतदान होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।